बड़ा सवाल है। तो अब हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी जुड़ रहे हैं। सलाहकार संपादक विनोद जी जुड़ चुके हैं और साथ में डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह, भाजपा के प्रवक्ता, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत अनुमा जी, साथ में बहुत बहुत स्वागत निखिल जी, और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले विनोद जी से कर लेता हूं। विनोद जी, ये बताइए, कभी हां कभी ना, ये तो हमने कहावत के तौर पर सुना है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा बदल करके कहीं हां कहीं ना, यानी केरल में ना लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में, बंगाल में आधा हां, त्रिपुरा में पूरा हां, ये जो फॉर्मूला चल रहा है, ये क्या विपक्षी दलों के अंदर की दुविधा को दिखा रहा है विनोद जी? जी, जैसा कि अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, इस साल का ये पहला चुनाव त्रिपुरा में होना है। हाँ। और त्रिपुरा जो है, आप ये जान सकते हैं, हम लोगों को पता है कि 25 साल के वामपंथी सरकार को उखाड़ के बीजेपी ने वहाँ सत्ता अपने हाथ में ली थी। तो जाहिर सी बात है कि वामपंथी के लिए, सबसे वामपंथी दलों के लिए वो एग्जिस्टेंस का सवाल है कि त्रिपुरा में किसी तरह से अपनी सत्ता की वापसी कैसे हो जी। और इसी वापसी के कवायद में कल जो सीपीएम की वहाँ पे प्रदेश इकाई है, उस प्रदेश इकाई की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि वो कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें आपने त्रिपुरा माथा की बात की थी जी, उनके साथ में हम लोग एक गठबंधन बनाएंगे और किसी भी हालत में जो विपक्ष का वोट है या बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, उस वोट को बंटने नहीं देंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उसमें टीएमसी नहीं है। जबकि आप अभी पिछले महीने जब चुनाव वहां पे लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था, तो वहां कांग्रेस से ज्यादा और वामपंथियों से ज्यादा सक्रिय वहां टीएमसी थी जी। खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हैं, वो पूरे इलेक्शन की कैंपेनिंग अपने हाथ में ली थी। उनको शायद एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व के लेके जो लड़ाई थी सीपीएम के साथ में, उसको वो बंगाल तक ले गए, से लेके त्रिपुरा तक ले गई थी जी। तो कांग्रेस के साथ में सीपीएम को ये लाना और कांग्रेस के साथ में उस मथाई ग्रुप को लाना, ठीक है, ये सियासत में सत्ता में आने के लिए जो औखलाहट है, जो बखलाहट है सीपीएम की, वो साफ साफ दिखती है। कि कई बार उनको ये ऐसा लगा है कि जहां पे भी हम कांग्रेस, और उन लोगों का ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस विपक्षी एकता का फॉर्मूला एक ही है कि बीजेपी को हटाना। अब आप देखिए कि सीपीएम को केरल में कोई प्रॉब्लम, केरल में वो साथ साथ लड़ने के लिए तैयार कभी नहीं हुए, वो सीधे सीधे वहां अपोजिशन में, वहां कांग्रेस है। हाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछला असेंबली इलेक्शन लड़ लिए। इस बार जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, पंचायत के इलेक्शन में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक अदृश्य बनाएंगे और हम एक तरह से इसी पे समझौता करेंगे, लेकिन उनका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो अदृश्य और दृश्य के बीच में ये सारे समझौता हो रहा है, वो सीधे सीधे ये 2023 का जो पहला चुनाव त्रिपुरा से, उसकी शुरुआत होनी है और वो साफ दिख रहा है। लाल जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, निखिल जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले अनुमा जी के पास। जो सवाल अनुमा जी मैं विनोद जी से पूछ रहा था कि क्या कहीं कोई दुविधा है, क्योंकि मैंने उदाहरण भी दिया कि केरल में बिल्कुल ना, पश्चिम बंगाल में छुप छुप कर हां, और त्रिपुरा में खुलकर हां सीपीएम के साथ। ये जो स्थिति है अनुमा जी, क्या किसी अंतर की दुविधा, अंदर में कोई दुविधा है कि खुलकर आए कि ना आए, ये दुविधा है कांग्रेस के मन में भी अनुमा जी? नमस्कार आपको जी, बहुत बहुत नमस्कार, आइए, स्वागत जी। जी अभी बात कर रहे थे, उनसे उनकी बात सुन रही थी और बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो मुझे ये लगा कि अपनी विवेचना करने में वो यहाँ चूक गए हैं। देखिए, ना तो कोई दुविधा है जी, और ना किसी तरह का कोई असमंजस है। बहुत सीधी बात है, ये बीजेपी को हराने की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अच्छा, ठीक है। एक देश जो स्वतंत्र देश होता है, हर देश में जो भी नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उनसे झंडे का सम्मान, उनसे संविधान का सम्मान, ये दो चीजें सबसे ज्यादा अपेक्षित होती हैं, और लोगों का सम्मान, जनतंत्र का सम्मान। तो ये जो चीज है, कांग्रेस ने हमेशा, पूरे आप इतिहास देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा की राजनीति की है। ये नहीं कहा कि कोई भी पार्टी नेस्तनाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, उससे मुक्त हो जाए भारत। तो ये कांग्रेस का कभी रहा ही नहीं, और उसी प्रतिस्पर्धा की राजनीति में हम केरल में प्रतिस्पर्धा में हैं, और वहां पर भी हम ये नहीं कहते कि हम सीपीएम को उखाड़ फेंकेंगे, खत्म कर देंगे। चुनाव जीतना एक बात होती है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर जो है
जो ऐसी राजनीति जिसमें विनाश करने की बात करते हैं। आपका स्कूल में कोई 2 बच्चे हैं, अच्छा, एक बच्चे को फर्स्ट आना है तो दूसरे की हत्या करके फर्स्ट नहीं आता, वो प्रतियोगिता करता है और उसमें वो आगे बड़े बढ़ता बड़े है। आरोप लग गए। निखिल जी से जवाब लेते हैं आप। बहुत साफ है, हाँ, बहुत साफ है हाँ, कि जो त्रिपुरा में हम बात कर रहे हैं वहां पर बीजेपी ने यहाँ इतनी हिंसा की राजनीति कर रखी है। मैं खुद इस वक्त आज पटना में हूँ, इस पर बीजेपी जवाब देगी। आए थे चुनाव आयोग के लोग। लौटता हूँ अनुमा जी आपके पास, और यहाँ का जो माहौल है वो बताता है ये बात। ठीक है, ठीक है, लौटता हूँ अनुमा जी। निखिल जी, बड़े बड़े आरोप हो गए। उन्होंने कहा अनुमा जी ने कि भाई हाथ इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि संविधान बचाना है, बहुत सारी चीजें जो है व्यवस्था ध्वस्त हो रही हैं, इसके साथ आप जो है कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस तो हाथ मिलाएगी दूसरे दलों के साथ। तो ये बड़े बड़े आरोप हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो विपक्षी दलों की दुविधा है, क्या इससे आपको राजनीतिक फायदा होता है क्या निखिल जी? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मुझे उन लोगों से संविधान की रक्षा के बारे में प्रवचन सुनना बड़ा अजीब सा लगता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में चुनी हुई करीब करीब सैकड़ों सरकारों को बर्खास्त किया, जिन्होंने 1977 में समस्त लोकतंत्र को कैद खाने में रख दिया और लोकतंत्र का बंटाधार कर दिया। विभिन्न युद्धों में हमारे इनकी बात सैन्य पराक्रम के बावजूद भी देश की अखंडता के साथ समझौता किया और वो भारत की सार्वभौमिकता व भारत के लोकतंत्र और झंडे को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना कांग्रेस के साथ ये है कि उसका जो नेतृत्व है वो ये मानने को ही नहीं तैयार कि कांग्रेस अधोगति की ओर जा रही। आप भारत जोड़ो यात्रा में देख लीजिए कि किस तरह वहां, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी और बसपा ने और बाकी अन्य दलों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। जी। और आप उसके बाद देखिए कि कहीं करोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा। आप त्रिपुरा में देखिए उनकी विडंबना। आज ये हिंसा की बात कर रहे हैं, क्या आप भूल गए? उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछिए जो कि सीपीएम के कैडर्स के द्वारा कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था जब भारतीय जनता पार्टी वहां किसी स्थिति में नहीं। केरल की भी हिंसा को भूल रहे हैं वो। जी, तो एक तरह से उन जो लाखों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेसी थे, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं, उनके लिए उनका क्या जवाब है, जिनको सीपीएम ने मौत के घाट उतारा था वहां पे। और जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, यहाँ कांग्रेस और सीपीएम साथ लड़ी थी 2000, जो पिछला 2016 का चुनाव था, दोनों को 0 सीटें आई, 0 सीटें आई। और इससे ज्यादा मुझे लगता है ये पराजय की पराकाष्ठा। लेकिन वे लोग बड़ी बड़ी बातें करके जो वास्तविकता है, जो जमीनी जो हकीकत है, वो उससे पूरी तरह अपनी आंखें मूंद रहे हैं। पता ही नहीं है कहीं आम आदमी पार्टी इनको खा रही है, कहीं टीएमसी खा रही है, कहीं सीपीएम खा रही है। ठीक है, जितनी जो रीजनल अब अनुमा जी का एक काउंटर लेते हैं, फिर एक और पहलू पर चर्चा करेंगे, उनका सत्यानाश कर। ठीक है अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, वो पहले आप अपनी बात कहिए, फिर एक और पहलू पर चर्चा करने वाले हैं हम। जिन लोगों ने अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा न फहराया, वो ना बताएं। आप किनके मुख्यालय की बात? बीजेपी के मुख्यालय की बात कर रही है ना? बीजेपी ये बात। दूसरी चीज, अभी बीच में आप बोल रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि मुख्यालय में, किनके मुख्यालय? बीजेपी मुख्यालय में, वही बता रही हूँ। और सुन लीजिए, वह मैं कह रही हूँ कि वो संविधान के रक्षा की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन भी सहयोगी दलों के साथ में साझा करती है उनको निगल जाती है। कांग्रेस सह अस्तित्व की आदी है और हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। यहाँ त्रिपुरा में एक बाइक वाहिनी बनाई है बीजेपी वालों ने, जो लोग आके लोगों पर मारक हमला करते हैं, लट्ठी से मारते हैं, बाइक से सबको धमकाते हैं। मैं खुद देख रही हूँ, मुझे क्या मालूम करना है। निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ, निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ। हिंसा है जो लोग कहते हैं कि पहले के लोग करते थे, तो वहाँ पे राइट विंग के लोग भी कम हिंसक नहीं है। बहुत सीधी सीधी बात है, यहाँ दिखता है ना, आंखों से दिखते हुए को कैसे नकारा जाएगा? बहुत सीधी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब निखिल जी का जवाब ले लेते हैं, फिर विनोद जी के पास चलते हैं। सबसे पहली बात है, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारकर पेड़ों पर लटका दिया गया, लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को असम में पलायन करना पड़ा, वो अभी तक अपने घर नहीं लौटे हैं। उसके बारे में कांग्रेस का क्या कहना है? क्या वो पश्चिम बंगाल? देखिए, ऐसा तो कांग्रेस के साथ भी हुआ है, केरल में भी हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी दशकों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, लेकिन कांग्रेस भूल रही है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे पहलू पर आता हूं। सबको लेकर के कोई संवेदना
ठीक है, संवेदना के 2 शब्द बोले हैं राहुल जी ने। ठीक है, एक अन्य पहलू पर लेकर आते हैं। ठीक है, जाने के बाद आज पांडवों ने देश के चले गए। डिमोनेटाइजेशन। अच्छा चलिए ठीक है, एक और पहलू, विपक्षी एकता पर एक और पहलू, मैं विनोद जी के पास चलता हूँ, विनोद जी के पास चलता हूँ, विनोद जी फिर आप दोनों के पास आता हूँ। विनोद जी आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, निखिल जी अनुमा जी लौट रहा हूँ आप लोगों के पास। मैं जरा विनोद जी से एक और पहलू ले लेते हैं। विनोद जी भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 4 दलों को मल्लिकार्जुन खड़गे छोड़ देते हैं, निमंत्रण नहीं देते हैं। यूपी का जिक्र निखिल जी कर रहे थे, यूपी में निमंत्रण दिया तो शुभकामनाएं तो मिली, सहयोग नहीं मिले, लेकिन अब समापन के लिए 4 दलों को छोड़ करके निमंत्रण दिया है विनोद जी, तो इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है? लाल जी आपने बहुत अपने रिपोर्ट में ही पढ़ा है, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मास्टर स्ट्रोक। आप ये मास्टर स्ट्रोक इससे समझिए कि अगर पार्लियामेंट के अभी जो सत्र हुआ था उस सत्र में, संसद के सत्र में कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे ये प्रयास करते हुए दिखे थे विपक्षी एकता की। जी जी। और आपको याद होगा आपने रिपोर्ट भी की थी कि सारे जो विपक्ष के वहां पे जितने भी फ्लोर मैनेजर थे, लीडर थे, उनको लगभग एक जगह एक लाने में लगभग मल्लिकार्जुन कामयाब भी हुए थे। तो क्या उस समय में जो ये विपक्षी एकता थी वो पार्लियामेंट को न चलने देने के लिए थी, या अब जब विपक्ष की एकता की बात हो रही है तो उसे विपक्ष की एकता का नाम क्या देना चाहिए? दूसरी बात कि जो भारत जोड़ो यात्रा को 30 जनवरी का उसका समापन हो रहा है, ठीक है, अब उस 30 जनवरी के समापन से पहले कम से कम भारत जोड़ो यात्रा का वो जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको भी दुनिया के सामने लाना चाहिए। उसमें अगर कांग्रेस की तरफ से कहा गया था ये गैर राजनीतिक यात्रा है, उसमें कहा गया था कि इस यात्रा का कोई भी मकसद राहुल गांधी कम से कम नेतृत्व करते हुए नहीं दिखेंगे। तो आखिर इस यात्रा के समापन में कांग्रेस के अध्यक्ष के तरफ से इतनी पार्टियों का जो न्योता है उसको क्या माना जाए? दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि आपको जो लाइक माइंडेड पीपल पार्टी मिलते हैं, जिसके पार्टी के साथ आपको लगता है कि हम अपना एक कोई गठबंधन आगे कर सकते हैं, उनको आप इस समापन समारोह में तो बुला रहे हैं जी, लेकिन आप देवेगौड़ा जी को नहीं बुला रहे हैं जहां कर्नाटक में चुनाव होना है। आप जगन रेड्डी को, केसीआर को नहीं बुला रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को नहीं बुला रहे हैं, आप ओवैसी को नहीं बुला रहे हैं। तो अब ये सीधा सीधा सवाल ही जाएगा कि आप एक तरह से फिक्स करना चाहते हैं कि विपक्ष की एकता में हमारी जो पार्टी है लाइक माइंडेड, उसका स्वरूप ये होने वाला है। इन सवालों के जवाब देने का हक अनुमा जी का बनता है। अनुमा जी बताइए कि क्यों 4 दलों को छोड़ करके बाकी दलों को निमंत्रण दे रहे हैं सेलेक्टिवली? देखिए ये हम सब देख रहे हैं और इस देश में घटित हो रहा है कि लोकतंत्र का फैब्रिक तार तार हुआ है। और ऐसे में ये कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा, आप अदृश्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं परोक्ष शब्द का इस्तेमाल करूंगी कि इन्होंने हमेशा उन फासीवादी ताकतों को फायदा पहुंचाया है जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है। तो महज अपने स्वार्थ और अस्तित्व बढ़ाने के लिए आप पूरे देश के तंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी पार्टियां जो सामने की तरफ तो दिखाती हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा उन्हें पहुंचाती है। जगन रेड्डी के बारे में आप ये कह सकते हैं, लेकिन केसीआर के बारे में ये कह सकते हैं? अनुमा जी से लगता है संपर्क फिलहाल। अब देखिए क्या उसका फायदा देश को हो रहा है, देश के लोकतंत्र को कोई फायदा हो रहा है? अगर देश के लोकतंत्र को फायदा नहीं हो रहा है तो आप इनडायरेक्टली, आप परोक्ष रूप में उन्हीं फासीवादी ताकतों की जड़ों को पकड़ा रहे हैं और आप कांग्रेस को खात्मे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो निखिल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लगता है कि जो हमने संविधान बनाया है, निखिल जी आपसे सवाल ये कि ये जो विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता है, इसका आपको राजनीतिक फायदा मिलता है? निखिल जी देखिए, हम अपने स्ट्रेंथ पे लड़ते हैं, हमारा बूथ के स्तर पर संगठन है, पूरा मैकेनिज्म है और हम पूरी गंभीरता से, पूरी तन्मयता के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है विपक्ष साथ हो, अलग हो, विपक्ष की क्या रणनीति हो। हर एक जो जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है विपक्ष की रणनीतियों का आकलन करके अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन जरूर करती है। अभी आप त्रिपुरा में ले लें, इस तरह त्रिपुरा मथा के साथ ये लोग अलायंस करने को अग्रसर हुए, लेकिन क्या हुआ? त्रिपुरा मथा जो इतनी, उसने वायलेंस की राजनीति शुरू कर दी। जितने जो वहां पर जनजातीय लोग हैं उनके बीच में उनको लेकर के भड़काना शुरू कर दिया और सीपीएम और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करने को लगे। तो वहां के जो त्रिपुरा के जो शांतिप्रिय लोग हैं वो पहले से ही सीपीएम और कांग्रेस से अलग होते चले जा रहे हैं कि इनके आने से तो भाई उत्पात मचेगा। इसमें हमारी क्या गलती?
ठीक है, तो चलिए। विपक्ष की जो गलत रणनीतियां हैं उसका है। फायदा तो हमें मिलेगा, ठीक है, हम अपने strength लेकिन पे आपके लिए रखते हैं। और हम इस पर त्रिपुरा जैसे राज्यों में चुनौती भी है, जहां सब लोग हाथ मिला रहे हैं, वहां आपके लिए चुनौती भी है। अब देखते हैं त्रिपुरा जैसे राज्य में आप फिर क्या प्रदर्शन कर पाते हैं, दूसरे राज्यों की तरह अपनी सरकार को वापस ला पाते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हनुमान जी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज की जो हमारी चर्चा थी वो यही कि विपक्षी एकता की कोशिशों में हमें कभी हाँ कभी ना, कहीं हाँ कहीं ना दिखाई पड़ती है, लेकिन आखिरकार 2024 से पहले और बाकी जो राज्यों में चुनाव होने हैं उससे पहले ये क्या आकार प्रकार लेगा, इस पर हम बात करते रहेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी